कक्षा 5 विषय हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये इस कविता के कवि हैं। इन्होंने एक नदी का वर्णन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से किया है और एक नदी को चित्रित करते हुए एक कविता लिखी है। तो हम पढ़ते हैं छोटी सी हमारी नदी। पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर यानी कि पशु, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़। तो पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। पेटा यानी कि जो मेन नदी जहाँ बहती है, जहाँ पे पानी बहता है, तो उसमें झकाझक बालू है, कीचड़ नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। और एक खास तरह के वहाँ पे फूल हैं जो कि एकदम उजले जैसे घाम होते हैं, जैसे सूरज की जो चमकती हुई रोशनी है, तो उसके जैसे वो फूल चमकते हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार। और दिन भर जो मैना है वो डार यानी वो हर पेड़ की डाली पर घूमती है। रातों को हुआ कर उठते सियार, और रात में जो सियार है उनकी आवाज़ उठती है। अमराई यानी आम के बगीचे। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, और नदी के दूसरी तरफ अमराई यानी कि आम के बगीचे हैं और ताड़ के पेड़ हैं। छाँव बामन टोला बसा है सघन, और उन पेड़ों की छाँव में बामन टोला यानी बामनों की बस्ती जो है वो घनी बसी है। कच्चे बच्चे धार कछारो पर उछल नहा लें, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नदी के किनारे पर नहा रहे हैं उछल के। गमछा क्या होता है? गमछा एक तरीके से एक कपड़ा यानी कि रुमाल होता है जो कि नहाते समय या नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछने के काम में लाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं कि गमछो पानी भर अंग पर डाले, उस रुमाल में पानी भर कर अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी मछली मारे आंचल का करछाना। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कभी जब नहा लेते हैं जल्दी, तो अपनी आंचल यानी अपना जो वो गमछा था उसका छाना, उसको ऐसा छन्नी की तरह इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी मछलियाँ नदी से पकड़ने लगते हैं। बहुए लोटे थाल मांझती, रगड़ कर रेती। और जो गांव की आसपास की जो बहुएं हैं वो अपने बर्तन, अपने लोटे और थाल, लोटे यानी वो जो पानी रखने का बर्तन होता है, थाल, तो उनको मांझने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए नदी पर आती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। कपड़े धोती हैं नदी के किनारे और फिर घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। और आषाढ़ क्या होता है? ये हिंदी में जो महीने होते हैं, जैसे चैत्र माघ फाल्गुन, जैसे एक तो हमारे महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे हम बोलते हैं, और एक हमारे हिंदी जो कैलेंडर के हिसाब के महीने होते हैं, तो उनमें आषाढ़ का महीना कौन सा होता है? जो बारिश का महीना होता है। तो जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, तो आषाढ़ के महीने में, बारिश के महीने में तो नदी जो है अब उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। और अब जो नदी है जो पहले मत वाली सी चल रही थी, अब वो बहुत तेज उसमें धार में वो बहने लगती है क्योंकि पानी बढ़ जाता है नदी में। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। और वो जो वेग यानी तेज गति से बहता हुआ पानी जब कल करता हुआ आता है, तो कोलाहल मतलब बहुत शोर करती हुई नदी, बहुत आवाज़ पानी की जो है वो तेज गति से वो बहती है, तो बहुत शोर करती हुई नदी वो अब बहने लगती है।
गंधले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। और पानी जो पहले शांत बह रहा था, कोई कीचड़ नहीं था, अब वो पानी भी कैसा हो गया, गंधला, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है वो मिल गई है। तो वो भी पानी में भी घिरनी भंवरी, भंवर बनते हैं पानी में, गोल गोल चक्र बनते हैं, क्योंकि बहुत तेज गति से पानी बह रहा है तो वो चक्र जो है वो चंचल लगते हैं, भंवर बनाते हैं वो। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। पे नदी के किनारे जो वन हैं, जो पेड़ हैं, उनमें रोला सा मच जाता है, मतलब कि बहुत शोर सा मच जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, कि भाई वर्षा का ऐसा लगता है कि सभी जो हैं वो वर्षा का उत्सव मना रहे हैं। वर्षा का माहौल एकदम ऐसा लगता है कि सब उत्सव मना रहे हैं। तो ये कविता हमारी लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये हैं इस कविता के कवि। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।